नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम भगवत गीता पे चर्चा कर रहे हैं चौथे अध्याय पे। अभी तक हम लोगों ने 9 श्लोकों तक चर्चा किया था, 8 तक। आज हम 9वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। वस्तुतः यह चतुर्थ अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के संदर्भ में कुछ विशिष्ट बातों को बताने के लिए आरंभ किया, ऐसा जान पड़ता है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण तो बोलते चले गए थे, अध्यायों में उसको जो बांटा है भगवान वेद में है। भगवान श्री कृष्ण के संबंध में जो बातें बतलाई उनको अध्यायों में विषयों के अनुरूप रखा है। तो तीसरे अध्याय में कर्म के संदर्भ में वो बातें बताई जो मनुष्य को आचरण में लानी चाहिए। जिन कर्मों को या जिस कर्म को जिस प्रकार से आचरण में लाने से उसको परम तत्व की प्राप्ति होती है, वह आनंद को प्राप्त होता है, उसके संदर्भ में विशिष्ट रूप से बताया तीसरे अध्याय में। अब चौथे अध्याय में कर्म के संदर्भ में कुछ और विशिष्ट बातें बता रहे हैं जिन्हें जानना जरूरी है निष्काम कर्म योग के लिए। इसी संदर्भ में उन्होंने ये बताया था कि निष्काम कर्म योग उन्होंने सबसे पहले सूर्य को बताया, सूर्य ने अपने पुत्र इक्ष्वाक को बताया, इक्ष्वाक ने मनु ने और राजऋषियों को बताया था। और ये भी बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि यह योग काल के अनुसार या काल के प्रभाव से लुप्त हो गया था, जिसे मैंने तुम्हें फिर से बताया। तब अर्जुन के मन में ये शंका आई कि इक्ष्वाक, मनु और सूर्य तो बहुत काल पहले हो चुके, तब कैसे बताया आपने भगवान श्री कृष्ण? तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत बहुत जन्म हो चुके हैं। अंतर इतना है कि मैं उन सभी जन्मों को जानता हूं और तू भूल गया है। क्योंकि मुझे सभी जन्मों का ज्ञान है, इसलिए मैं कहता हूं कि मैंने यह पहले भी कहा था, आज भी कहा है और आगे भी कहूँगा। और हमेशा ही अवतरण लेता रहा हूं जब जब भी धर्म की हानि हुई है। और मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, सामान्य से अलग हैं। तो अपने जन्म के उद्देश्य को और उनकी जन्म की विशिष्टता को बता रहे हैं। इसी संदर्भ में 9वां श्लोक है। आइए अब श्लोक देखते हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण, जन्म कर्म चा में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः। जन्म कर्म चा में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। यह बात जो व्यक्ति तत्व से जान लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। वह व्यक्ति पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है, बल्कि वह मुझे ही प्राप्त होता है। आइए अब श्लोक को समझते हैं। कृष्ण ने पहले ही कहा है 8वें श्लोक में कि मैं प्रकट होता हूं, अवतार तो लेता हूं लेकिन प्रकट होता हूं, गर्भ से नहीं पैदा होता हूं। अपनी संपूर्ण शक्तियों को केंद्रीभूत करके मैं पृथ्वी लोक में प्रकट होता हूं अपनी शक्ति से। और जो उद्देश्य लेके आता हूं और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी कर्म करता हूं वो सब दिव्य होते हैं। सामान्य चेतना के वश में जो नहीं होता है वो मैं करता हूं। तो सामान्य व्यक्तियों की जो लिमिटेशंस हैं उसके बियॉन्ड मेरे कर्म। तो मेरे जन्म और कर्म को जो व्यक्ति तत्व से जान लेता है वो मुझे प्राप्त होता है। तत्व शब्द को समझिए, अद्भुत शब्द है। तत्व का अर्थ है वह, दैट इज। एक्चुअली जीवन उतना ही नहीं है जितना हमें दिखता है। यह संसार उतना ही नहीं है जितना हमें महसूस होता है, अनुभव होता है। यह उससे बहुत बहुत ज़्यादा होता है। यह तो बहुत छोटा सा हिस्सा है
जो हमारे अनुभव में आता है, यहाँ से लेकर के, पृथ्वी से लेकर के आकाश तक, आकाश में जहाँ दूर तक दिखता हो वहाँ तक, उसके भी आगे बहुत कुछ है। और जो नहीं दिख रहा है, मन के पार, विचारना के पार, आँखों के पार, कानों की सुनने की क्षमता के बियॉन्ड, वो भी जीवन है। सब कुछ जीवन है। जीवन से कुछ भी अलग है ही नहीं है। जो ये बात जान लेता है वह मुझको जान लेता है, क्योंकि ईश्वर वह जो परे है उसको भी जानता है और जो परे नहीं है उसको भी जानता है। जो परे है वो भी वही है और जो अनुभव में आ रहा वो भी वही है। एक्चुअली हम जन्म और मृत्यु को एक समझने की कोशिश करें तो हमें बात समझ में आएगी। एक्चुअली जन्म इस देह का मर जाना ही नहीं है, इस देह को प्राप्त करना ही नहीं है कि गर्भ से निकले और यह शरीर गिर गया, ख़त्म हो गया, या इसमें कुछ कार्य करने की क्षमता नहीं रही, सोचने, विचारने, देखने, सुनने की, तो मृत हो गया, श्वास नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है। जीवन इसके पहले भी था और इसके बाद भी होता है। अब तो बहुत खोजें हो रही हैं मृत्यु के बाद की भी, तो लोग बताते हैं, वैज्ञानिक भी अब सिद्ध कर चुके हैं कि जीवन इसके पार भी है, या तो एक बीच का हिस्सा है जो हमें अनुभव में आता है। मृत्यु के पहले जो था वो हमारी स्मृति के गहरे तलों में है। मृत्यु के बाद जो होगा वो भी हमें बहुत बार अनुभव हो चुका है, और जिन्होंने मृत्यु के पार किया उन्हें भी मालूम है कि यह सिर्फ शरीर गिरा है, भौतिक शरीर गिरा है, मैं नहीं गिरा हूँ। तो यह बात अर्जुन को बता रहे हैं कि तू जिस दिन जान जाएगा कि जीवन उतना ही नहीं है, इसके पार भी है, उस दिन तू मुझको जान जाएगा। तब तू जन्म और मृत्यु से परे हो जाएगा। यानी कि उनका ये नहीं कहना कि तू फिर जन्म नहीं लेगा या फिर मृत्यु नहीं होगी, होगी, लेकिन फिर वैसा ही होगा जैसे रात के बाद फिर व्यक्ति उठता है तो ऐसा नहीं महसूस करता है कि मैं मर गया था फिर जिंदा हुआ। नहीं, मैं वही हूँ जो कल था, वही आज हूँ और कल भी रहेगा। तो मृत्यु एक विश्राम या एक नींद भर होगी। और दूसरी चीज़ कि तब आप जीवन में आने की अपनी सामर्थ्य रखेंगे, यानी कि जब आप चाहेंगे तब आप पैदा हों और जब चाहें तब ना पैदा हों। बड़े बड़े योगी, महान संत जो अनुभव में दे गए हैं, बता गए हैं, जीवन शैली पढ़िए महापुरुषों की जीवनियाँ, तो पता लगता है कि उन लोगों ने गर्भ को चुना है। कब उन्हें पैदा होना है यह चुनाव किया है, पैदा हो या ना हो ये भी चुना है, ये उनकी स्वतंत्रता है। तो कृष्ण जैसे स्वतंत्र चेतना के व्यक्ति हैं और हम सब परतंत्र चेतना के व्यक्ति हैं। हम जन्म लें या ना लें यह मेरे हाथ में नहीं, या हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कृष्ण जैसे व्यक्ति जन्म लें या ना लें, लें तो कब लें, कहाँ लें, कैसे लें, क्या कर्म करें, यह उनके बस की बात है। इसलिए वो ये कहते हैं तू इस स्थिति में आ जाएगा, मेरी स्थिति में, मुझको ही जान जाएगा। यानी तू भी इस स्थिति में होगा कि तू जन्म ले या ना ले, क्या कर्म करे और क्या ना करे, जब तत्व से जाएंगे। तत्व का मतलब वो, क्योंकि वह वही है जो परे भी है और परे नहीं भी है, यही अर्थ है। और रही बात कि मेरे कर्म भी दिव्य होते हैं, एक्चुअली हम लोग कर्म करते नहीं हैं, कर्म तो हमारे से हो रहा है, प्रकृति करवा रही है। श्वास हम नहीं ले रहे हैं, प्रकृति करवा रही है। अगर हम चाहें कि श्वास रोक लें तो नहीं रोक सकते हैं। हम चाहे ना देखें या देखें, ये हमारी इच्छा पे नहीं है। हमारी आँख है, हमारी दृष्टि, हम देखेंगे ही देखेंगे। आँख बंद कर लेंगे तो आँख के अंदर देखेंगे, आँख को फोड़ लें तो भी अंधेरा देखेंगे, देखेंगे, कुछ ना कुछ देखेंगे, यह प्रकृति है। कान है तो सुनेंगे ही सुनेंगे। जो बहरे हैं वो भी अंदर कुछ ना कुछ साइलेंस का अनुभव करते हैं। तो
जो कुछ भी है ये कर्म हम कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण जैसी चेतना इन सबसे परे होती है। वह देखते हुए भी नहीं देखती, सुनते हुए भी नहीं सुनती, चखते हुए भी नहीं चखती है, पूर्ण स्वतंत्र होती है। वह चाहे तो देखें, चाहे तो न देखें, चाहे तो सुने, चाहे तो न सुने। इंद्रियों के परे होते हैं और इंद्रियों के भीतर भी होते हैं। तो इसलिए जो भी कर्म कहते हैं वो दिव्य होते हैं, इंद्रियों की क्षमताओं से परे होते हैं। इन्हीं संदर्भों में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू मुझको तत्व से जान कि जो परे है वो भी मैं हूँ, जो परे नहीं है वो भी नहीं मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। तो यहाँ पे कृष्ण का मैं कहने का अर्थ सिर्फ मैं उनका इंडिविजुअल वो नहीं है, इनका मैं बहुत बड़ा है, इतना बृहत्तर, इतना बड़ा कि मैं अहम में होगा, पूरा ब्रह्म समा जाता है। यानी तू भी मेरे अंदर है और मैं भी तेरे अंदर हूँ, बस वही है तत्व, वो तत्वम असि, जो वो है वही है। तो जन्म कर्म चा दिव्यमेवं यो वेत्ति त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति मामेति सो। वह जन्म को प्राप्त नहीं होता अर्जुन, यह बात बार बार बल दे के कह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण से अर्जुन ने कई बार कहा कि मैं नहीं मारना चाहता अपने इन रिश्तेदारों को। तो बार बार जन्मने और मरने की बात करते हैं, जन्म और मृत्यु की, इसलिए वो समझा रहे हैं, हर तरह से समझा रहे हैं। अध्याय 3 में भी समझाया, 2 में भी समझाया, 4 में भी समझाया, और फिर एक बार समझा रहे हैं कि तू जिसे जन्म और मृत्यु जानता है वह एक लंबे जीवन की एक छोटी सी स्थिति है, एक पड़ाव है, एक धारा है जो बह रही है सतत। तू सिर्फ एक बिंदु को देख रहा है, जबकि जीवन उन दोनों बिंदुओं के पार भी था और पार भी है। इस पार भी वही है, उस पार भी वही है। यानी कि गर्भ से निकलने और प्राणों के जाने के बीच के ही स्थिति को तू देख रहा है। तो जीवन इतना ही नहीं है, बहुत लंबा है, एक प्रक्रिया है, एक अनंत प्रक्रिया है, एक अनंत यात्रा है, एक अनंत बहाव है। तू ऐसा जान, तू जन्म और मृत्यु के डर से निकल, तू मुझे ही जान, ऐसा कर रही है भगवान श्री कृष्ण। उम्मीद है आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। आगे इसी संदर्भ में क्या कहते हैं अर्जुन से, यह हम कल की चर्चा में देखेंगे। आज इतना ही, प्रणाम।